अबे ओ कबाड़ी वाले, चलेगा? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चलना हो तो बताओ। क्या? एक रात का 1 लाख रुपए? अबे इतना क्या सोच रहा है, 1 लाख में तो कोई भी चलने को तैयार हो जाएगा, और तू नाटक कर रहा है। हाँ हाँ मैडम, पार नार। हाँ मैडम, आप क्या बोल रही थी? अबे तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? और अगर सुना नहीं तो वहां से दौड़ते हुए क्यों आ रहा था? क्या, मैंने ये बोला था कि मैं एक रात का 1 लाख रुपए दूंगी, चलना हो तो बताओ। अरे मैडम, हमको लग रहा है आप हमसे मजाक कर रही। हम कबाड़ी वाले, आप कहाँ हमको ले जाएंगी? मैडम, ये सच में 1 लाख रुपए है क्या? वही तो मैं कह रही हूँ कि तू कबाड़ी वाला, मैं बड़ी मैम, मैं तुझसे मजाक क्यों करूँगी? मैं सच कह रही हूँ, तू ना मुझे पसंद आ गया, अच्छा खासा सही दिखता है, इतना हैंडसम है, कबाड़ का काम करके टाइम अपना वेस्ट कर रहा है, मेरे साथ चल, पूरी रात का आराम से 1 लाख रुपए कमाएगा। जिंदगी में नहीं देखे होंगे इतने पैसे, सोच ले। मैडम, क्या करना होगा? वही करना होगा जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। अच्छा मैडम, वो काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम कर लेंगे, मगर आप हमको पैसा दे देंगी ना? ये पैसे की चिंता मत कर, पैसे ना पूरे के पूरे तेरे हाथ में दूंगी, लेकिन जैसा मैं कहूँगी वैसा करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैडम, आप जैसे कहेंगी ना वैसे करेंगे। आप कहेंगे लेट करो, हम लेट जाएंगे। आप कहेंगे बैठ करो, हम बैठ जाएंगे। मैडम, आप कहेंगे ना दौड़ करो, तो हम दौड़ कर लेंगे। मैडम, हम ना हर चीज़ तैयार हैं, खाली आप हमका 1 लाख रुपए दे दो मैडम, बस। पैसों के लिए तो इतनी सारी बातें बोल तो रहा है बड़ी बड़ी, लेकिन क्या तू सच में कर भी पाएगा? अरे मैडम, हम गांव के आदमी हैं, दूध दही मट्ठा खाए वाले हैं। इतनी अच्छी वो करब ना मैडम कि आप बहुत खुश हो जियो। और खुश हो जियो, अभी तो 1 लाख दे रही हो, कहो 1.5 लाख, कहो 2 लाख दे दो हमका। चलो फिर इसी बात पे ना चल के तुझे आज टेस्ट ही करते हैं कि जितनी बड़ी तेरी बातें हैं उतनी बड़ी चीज़ें हैं भी या नहीं। अरे मैडम, हम एक बार पहले कर चुके हैं, बहुत बढ़िया करी थे वो मैडम। हम कभी कभी को फ़ोन करती, मगर हमारे पास फ़ोन ही नहीं है। हम पड़ोसी गुमटी वाले नंबर दिया रहे, उनके पास फ़ोन आवत ही है। सही है, तो मतलब तू पहले भी कर चुका है, एक्सपीरियंस है तुझे इन सब चीज़ों का ना? हाँ हाँ मैडम, एक बार हम बहुत बढ़िया किए थे, यहीं बड़का होटल हुआ किया था। आप वहीं चलो, वहीं कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे घर लेके जा रही हूँ, मेरा घर ना किसी भी होटल से ज़्यादा आलिशान और बड़ा है। अरे मैडम, हम घर नहीं जाएंगे। घर पे कहीं आपके घर पे कोई होगा, हमको बहुत मारेगा। ऐसा है ना, चिंदी पैसे नहीं दे रही हूँ, पूरा 1 लाख रुपए दे रही हूँ। मेरे घर पे कोई आता जाता नहीं है, फुल टू प्राइवेसी। तू मेरे पे भरोसा कर और चुपचाप चल, बता। हाँ मैडम, आप पे भरोसा है, आप हमको पैसे भी दे रही हैं, तो तो हम एक काम आपको करो, एक बार छू लें। जो करना है ना मेरे हिसाब से करना है, अपने ज़्यादा दिमाग और अपना हाथ मत चला, समझ में आ रहा है? ठीक मैडम। चुपचाप पहले घर चलते हैं, और ये बोरा वोरा लेके नहीं जाना है, इसको यहीं छोड़ो और चलो। मैडम, हमार दोपहर तक कमाए हैं, सामान रखा है। अरे सब फेंको यार, 100-200 रुपए में क्या ही कर लोगे? मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ। ठीक मैडम, हम इसको डाल लें मैडम, अभी नया नया खरीदे हैं। चलो ठीक है, गाड़ी बैठो, मैं चल रही हूँ। हम चलाएं मैडम, हमको आता है। नहीं नहीं, मैं चला रही हूँ, तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है। पीछे बैठे मैडम। हाँ पीछे बैठो। देखो, आज फिर किसी को ले आई है, और आज तो कबाड़ी वाले को उठा लाई है। हद हो गई है इसकी, तो पूरे समाज में नाक कटा के रखी है। एक काम करता हूँ, इसको ऑफिस में बुलाता हूँ, उसको अकल ठिकाने लगाता हूँ। पहले फोन करता हूँ इसको। पैर नीचे रख के बैठो। अरे मैडम, ऐसे हैं बैठ पाए थे। नहीं नहीं, पैर नीचे रखो। मैडम, अरे पैर नीचे करो पहले। ठीक, अब ठीक है। हाँ मैडम, ये आपका घर है? हाँ, और किसका लग रहा है तुमको? ये तो पूरा होटल लग रहा मुझे। जो होटल में हम जाए थे ना, तो मैडम ऐसे ही होटल है, बिल्कुल लाइटें से जला करती हैं, बहुत बढ़िया सोफा वोफा रहता है, और वहाँ बेडो पड़ा रहता है। हम पहले ही कह रहे थे कि होटल से अच्छा मेरा घर है, यहाँ से ज़्यादा सुविधा तुमको कहाँ मिलेगी? मैडम, ये सोफा कितना बढ़िया है, बिल्कुल गुलगुल गुलगुल। पैसे लगते हैं सोफे को बनवाने में। हाँ मैडम, हम तो थोड़ा सा कभी देखे नहीं है, ज़्यादा बैठे उठे नहीं है, मगर जब कोई बड़े बड़े लोग ले जाते हैं ना, तो ऐसे मिल जाता है। तो एक बात बताओ, एक मिनट। हाँ हेलो, अभी
अच्छा ठीक है। मैडम किसका फ़ोन था? अरे मेरे जेठ का फोन। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप? आपके जेठ जी घर पे हो, हमको अब यहाँ लेके आइए। अरे घर पे नहीं है वो, उनका बगल में घर है, कुछ काम होगा। नहीं मैडम, हम पक्का आप मार खा जाएंगे, हमको आप मार खा दी मैडम। ऐसा हम है बहुत ना, गरीब। चुपचाप बैठो। अगर मार मार खानी होती तो वो यहाँ आके तुमको मारते ना। अरे मैडम हमका ना फंसा, हम बहुत गरीब आदमी हैं ये मैडम। कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मैंने रखे, तुम जाओ नहा के फ्रेश होके कपड़े पहनो और मैं अपने जेठ से मिल के आती हूँ। मैडम कहाँ कहाँ नहाना वहाना है? वो सामने बाथरूम है, तुम जाओ वहाँ जाके तैयार होके आओ, मैं जेठ से मिल के आती हूँ, ठीक है? और भागना मत। नहीं मैडम, जल्दी है मैडम, आना ना, हम बहुत डरते हैं। हम जल्दी आएंगे, तुमसे तो पहले ही आ जाएंगे। तुम एक काम करो, भागो यहाँ से, नहाओ जाके। ठीक मैडम। क्या हो गया जेठ जी, आपने क्यों बुलाया इस समय मुझे? क्या हो गया? आपको नहीं पता क्या हो गया? क्या हो गया? अरे जी, ये जो कबाड़ी उबाड़ी लेके आ रही हो घर में, इज्जत विज्जत है कि नहीं हमारी कुछ? ये कौन सा कबाड़ी? दोस्त है मेरा, वो बस ऐसे भंगी बना मेरे घूमता छोटे है। भाई की ना तुमसे वो प्यार करता था, इसलिए जबरदस्ती शादी हो गई, वरना मेरे को तो तुम शुरुआत से पसंद नहीं थी। तो क्यों होने दी शादी? मना कर देते अपने छोटे भाई से, अपने परिवार से कि ना कराओ इस लड़की की शादी। अरे क्यों मेरे नाक रास्ते कटा पड़े? रखी हो चारों तरफ। अरे बड़ी नाक ही है आपकी, ना काम ना धंधा, दिन भर घर में पड़े रहते हैं पागलों की तरह। ना कोई जॉब है ना कोई बिजनेस ये है। जो घर है ना वो मेरा ही बना हुआ है। पता नहीं कैसे बनवाया होगा चोरी के पैसों से। काम सिर्फ मेरा पति करता है और वो भी इसी वजह से महीने महीने भर बिजनेस ट्रिप पे रहता है आपके चक्कर में। उसको मैंने ही पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, काबिल बनाया, तब जाके वो ये काम कर पा रहा है। बड़ा एहसान आपका। और आपकी इज्जत ना अपने पास ही रखिए, मुझे ना रोके टोके, मैं चाहे जिसको लाऊं। हाँ तो ठीक है, मैं फोन करके उसको बता दे रहा हूँ सब कुछ। बताइए बताइए, कॉल करिए, मैं भी बताऊँ आपकी शनरई की दास्तान, जैसे आप लड़कियों को ताड़ते हैं। जो मेरी किटी पार्टी में लड़कियां आई थी। हाँ तो क्या हो गया? अच्छा तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता हूँ। ओहो हो, मेरी दोस्तों को आप मेरे सामने ताड़ रहे हैं, मैं साक्षी नहीं का नंबर ताड़ता हूँ, मान रहे हैं आप। वो खुद मेरे को देख रही थी। अच्छा, तो साक्षी का नंबर किसने मांगा था? उसी ने दिया था क्या लाके? हाँ बताओ अभी, अरे- पूछो साक्षी से, भाभी जी से बताऊं? मेरी बात सुनो, तुम फोन रख दो पहले, फोन रख दो। बात बात पे गुस्सा हो जाती हो। देखो रही बात साक्षी की, वो भी मुझे देखती है तो मैंने नंबर मांग लिया तो क्या गलत हो गया? तो फिर इज्जत आपकी बड़ी नाक पे आ गई है। मेरे काम में आपकी इज्जत आ जाती तुम है। समझती नहीं हो, मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसा चीजें करो जिससे बाहर वाले न जान पाए, अंदर तुम्हें जो करना है करो। ठीक है। और तुम बाहर से लड़के लाने की क्या जरूरत है? एक तो कोई स्टेटस नहीं हो, कबाड़ी वाले को उठा लाई हो। हाँ हाँ, आपके पास बड़ी स्टेटस वाली लड़कियां हैं। अगर मेरी सहेलियां ना हो ना तो आप ऐसे ही कबाड़ी वालियों को उठा के लाएं। अरे तो साक्षी तो अच्छी है, कबाड़ी वाले से लाख गुना अच्छी है। ठीक है, क्या चाहिए आपको? साक्षी की चाहिए ना? हाँ मैं सेटिंग करवा दूंगी, लेकिन मेरे काम में टांग मत अड़ाइए, समझ में आ मुझे रहा है? समय नहीं चाहिए कि ये नहीं, उससे पहले से ही बोल देना कि पहले मैसेज से ही समझो आई लव यू वाला सीन चले। ये नहीं कि उसको मैं बनाते फिरूं मान हाँ जाऊं। हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगी, लेकिन मेरे काम में आप जरा सी भी उंगली पेश नहीं करेंगे, समझ में आया? बिल्कुल, तुम्हारे काम में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से जाके एंजॉय करो। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ ना, बाहर से क्यों बुलाती हूँ, मैं तो हूँ। अपनी ना सारे ख्याली पुलाव अपने पास रखिए। भाभी जी को पता चल गया ना तो आपको तो घर से निकालेंगी, मेरा भी पत्ता साफ करेंगी। ठीक है जाओ फिर तुम। वैसे साक्षी से कम तो ये भी नहीं है, लेकिन ठीक है, साक्षी से ही काम चला लेंगे। आ जाओ भाई, कितना टाइम लगाओगे? तुम नहाने ही गए थे, क्या करने गए थे वहाँ पे? हाँ मैडम जी, आपका इतना बड़ा बाथरूम है, हम तो खो ही गए थे उसमें। बाथरूम में खो जाते हो तुम? ठंडी लागे बहन, तुम कहना ठंडी नहीं रहे? हाँ तो एसी चलाया है ना, तुम्हारी तरह गरीब तो हूँ नहीं कि गर्मी में बैठी रहूँ। ये मैडम एसी है? तुम्हें नहीं पता? नहीं मैडम, हम कहाँ कबाड़ी वाले, हमका एसी कहाँ पता हुई? मैडम जी क्या बात सही कर रही हैं बात है, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचने मैडम? लगती थोड़ी हूँ। कब बंद कर दो, बहुत ठंडी लग रही है मैडम। अरे यार, तुम गरीबों की ना यही दिक्कत है, हर चीज में दिक्कत। ये बताओ मैडम आप ये फ़ोन चलाओ, यू कहेगा क्या है, एसी फोन से कनेक्ट है ना, तो फोन से ही तो बंद होगा। अच्छा मैडम। अच्छा तुमको तो पता नहीं होगा, तुम इतना दिमाग ही क्यों चला रहे हो? मुझे समझ नहीं आता है। तुम्हें पैसे मैं अपने काम करने के लिए दे रही हूँ कि दिमाग चलाने के दे रही हूँ? हाँ तो मैडम जल्दी निकल लीजिए, हमको जाने दीजिए और हमारे पैसे दे दीजिए मैडम। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, चिल करो। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम मैडम अनुज है। अनुज, सही है। तो ये काम कब से कर रहे हो? मैम काम करते नहीं हैं, जैसे कभी कभी हो जाता है, कोई आ गया। अगली बार आए थे तो वो हमको 50,000 रुपये दिए थे और हम कर लिए थे, तो हमको बहुत पैसे ज़रूरत थी ना मैडम। अच्छा, तो ये तुम्हारा दूसरी बार है? हाँ मैडम, दूसरी बार है हमारा। सही है, दूसरी बार के हिसाब से तो नॉट बैड। तभी तुम्हारी इतनी फट रही है, मतलब बार बार पे भाग अरे जाऊंगा चला जाऊंगा। मैडम वो हमको ना रूम पे ले गई थी, हम बड़का होटल पहली बार गए थे, तभी तुम कह नहीं थे आपसे कि वो होटल बगल में है।
होटल होटल क्या करना, देखो इतना बड़ा घर है मेरा, इतना सुंदर घर है। होटल होटल छोटा सा कमरा, एक मैडम बेड। जी ये सोफे पे हो जाएगा? अरे सोफे पे नहीं होगा तो बेड पे करेंगे, सारे रूम्स अवेलेबल है, मेरा पूरा घर अवेलेबल है, कोई नहीं आता। जल्दी निकल लीजिए मैडम जी, शुरू करें? करते करते रुको रुको, इतनी जल्दी नहीं है मुझे, आराम से, अभी 1-2 घंटे के लिए लाई हूँ ना, मुझे रात भर के लिए मैंने बोला था ना, तो रात भर के लिए करूँगी मैं। आराम से बैठो चुपचाप। ये बताओ इतना कितना कमा लोगे होगे इन सब से? मतलब एक बार तुम्हें 50,000 मिला, आज मैं तुम्हें 1 लाख दे रही हूँ, तो मतलब अच्छी खासी इनकम तो हो जाती है ना तुम्हारी इससे। नहीं मैडम, आज जो आप देंगी तो वही बस 1 लाख रुपया है। ऐसे तो हम वही कबाड़ और बेचते हैं, 100-200 बिक जाता है, पर डे खा पी के सो जाते हैं मैडम। सही है। तो घर पे कोई माँ बाप बीवी? नहीं मैडम, घर पे हमारे कोई नहीं है, हम अकेले हैं। अच्छा, तभी कोई जिम्मेदारी वगैरह नहीं है। गर्लफ्रेंड वगैरह कभी सोचा है बनाओगे? अरे मैडम हम कहाँ कबाड़ी वाले, हमारे कोई गर्लफ्रेंड बनेगी? तो आप इतना परेशान क्यों हो पैसे कमाने के लिए कि ये सब काम करना पड़ रहा है? कभी 50,000 कभी 1 लाख, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे मैडम हमारा भी मन करता है, हमारे पास भी फोन वोन हो, हम भी चलाएं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने। तो करोगे क्या बढ़िया कपड़ा पहन के? कौन सा किसी को दिखाना है? ना दोस्त, ना बीवी, ना गर्लफ्रेंड। अरे मैडम इंसान तो है ना, हम भी इंसान ही हैं। अच्छा सही है, मतलब अभी तुमसे सच नहीं बोला अरे जाएगा मैडम ना? इतना बात क्या कर रही हैं आप? काम करिए ना। अरे मैं इसलिए बात कर रही हूँ ना कि मेरी भी एक दोस्त है, शिवानी नाम है उसका, और वो भी यही सब काम करती है, तो मैंने सोचा तुम्हारा उससे मीटअप करा दूँ तो तुम्हारा भी बढ़िया अच्छा पैसा आएगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो है नहीं, ना तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला, तो वो तुम्हें एक क्लाइंट देगी, तुम आराम से काम करना। बताओ करोगे? नहीं मैडम, ये काम हम थोड़ी करते हैं, वो अपना काम अरे जो कर जैसे आज कर लिया वैसे और कर लेना। देखो अच्छी लड़की, सुंदर है शिवानी। नहीं मैडम, कितनी संस्कारी लड़की है, देखिए कितनी सुंदर है। अरे वो शक्ल संस्कारी है, क्लाइंट्स वगैरह को पकड़ने के लिए ना ऐसा मुंह बनाना पड़ता है, तुम्हें क्या पता? नहीं मैडम, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। अरे ऐसे ही काम होता है। अब तुम भी तो देखो लाचार मुंह बना के मेरे पास आए, कोई समझ सकता है तुम ये सब काम करोगे? नहीं मैडम, ये नहीं करेगी। अरे मैं जानती हूँ ना मेरी दो, क्या क्या बोला तुमने? कुछ नहीं मैडम। मैडम जी जी नहीं तुमने कुछ बोला अभी, गर्लफ्रेंड? हाँ मैडम जी, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये ऐसा कर ही नहीं सकती है। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे मैडम जी, एक्स है क्या? नहीं नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं मैडम जी, इसीलिए हम आपके ये पास तो आए कह कि- रही थी कि इसका ब्रेकअप हो चुका है, इसको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है और इसने उसको छोड़ दिया है, 1 महीने से बात भी नहीं करी है। इससे तुम्हारी बात हुई क्या अभी रिसेंटली में? मैडम जी हमारी रोज बात होती है, हमसे मिलने भी आती। मैडम जी आप इनको जानती हैं क्या? हाँ मेरी दोस्त है, अभी आ भी रही है 1 घंटे में। मैडम जी प्लीज, क्या प्लीज? हमको ना मैडम फंसाई, वो हमको मैं बताइए। नहीं फंसा रही हूँ, उसको ऑलरेडी पता है, 1 घंटे में आ रही है, तुम दोनों मिल लेना आपस में, जो तुम्हारा सुलटे सुलटा लेना। नहीं नहीं मैडम जी, हम ऐसा काम कभी जिंदगी में नहीं करते हैं, कभी कभी नहीं करेंगे। आप कुछ बता रहे नहीं इसको ना। मैं क्या बताऊंगी, उसको खुद ही पता चल जाएगा। और तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम्हें नौकरी वोकरी मिलेगी तो तुम ये सब छोड़ दोगे। नहीं नहीं मैडम, हमको नौकरी मिलेगी, हम पक्का कभी जिंदगी में सब काम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी देती हूँ, लेकिन उसके बिहाफ पे तुम्हें सारा काम छोड़ना पड़ेगा, बाकी शिवानी को मैं देख लूंगी। बताओ करोगे? हाँ मैडम जी, हम नौकरी करेंगे। आप जैसा मैं बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा। जैसा बोलोगी वैसी नौकरी करेंगे। इसको बताना नहीं कि हम ये सब काम करते हैं, ये जान जाएगी तो हमको छोड़ देगी। नंबर सेव करो इसमें अपना। फोन कहाँ है मैडम जी हमारे पास? तुम्हारे पास फोन भी नहीं है? हाँ, वो हमसे मिलने आती हैं, बस वही मिल लेती हैं। यार, तुम एक काम करना, कल 10 बजे इसी लोकेशन पे आ जाना, तुम्हें ऑफिस दिखा दूंगी मैं, और कुछ ढंग के कपड़े ले लेना अपने लिए। मैडम जी आप ये कपड़ा ले लें आपका। ले लो, कल इसी में आ जाना। ठीक मैडम जी। मैडम जी बताना नहीं तो मैं हमको- कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारा ये सब काम करते हुए दिखे ना तो समझ लेना, भागो यहाँ से अभी। ठीक मैडम, धन्यवाद। आया बड़ा, छोटे छोटे काम करने में लग जाते हैं ये लोग।